कौमी कौंसिल के उर्दू किताब मेले के सिलसिले में मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की रिपोर्ट। मुंबई मराठी पत्रकार संघ के हॉल में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और अंजुमन इस्लाम की जानिब से 3 जनवरी 2024 की दोपहर 3 बजे एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कौमी कौंसिल के उर्दू किताब मेले के इंचार्ज अफसर अजमल सईद ने कौमी कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर धनंजय सिंह की जानिब से तमाम मुहिब्बान उर्दू को उर्दू किताब मेले की कामयाबी की पेशगी मुबारकबाद दी और इनकी जानिब से मेले की कामयाबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी कराई। मुंबई में कई दिनों से क़याम पजीर उर्दू किताब मेले के अफसर इंचार्ज अजमल सईद ने उर्दू किताब मेलों की तारीख़ और मौजूदा मेले की गर्ज़ व गायत बयान करते हुए कहा कि यह कौमी कौंसिल की तारीख़ का सबसे कामयाब मेला होगा और इसमें तकरीबन 150 से ज़ायद पब्लिशर्स हिस्सा लेंगे। आपने मुंबई और एतराफ़ के तमाम उर्दू इदारों, तंजीमों और अंजुमन इस्लाम के अलावा दीगर इदारे जैसे अंजुमन खैरुल इस्लाम और शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मज़कूरा इस मेले में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुंबई में वाक़ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 6 जनवरी से 14 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में 9 दिन के अहम प्रोग्रामों पर खुसूसी रोशनी डालते हुए अंजुमन इस्लाम के रूह रवा सदर डॉक्टर ज़हीर काजी, कौमी कौंसिल के उर्दू किताब मेले के इंचार्ज अफसर अजमल सईद, फरीद अहमद ख़ान और फ़ारूक सैयद ने मीडिया से खिताब करते हुए उर्दू किताब मेला NCPUL और किताब मेले में अंजुमन इस्लाम के इश्तराक के ताल्लुक़ से प्रोग्रामों की तफसीलात नेज़ 9 रोज़ा प्रोग्रामों के बारे में क्या अहम जानकारियाँ फराहम की। आइए देखते हैं। मज़कूरा मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाइब सदर अंजुमन इस्लाम डॉक्टर शेख अब्दुल्ला, डॉक्टर कासिम इमाम व दीगर ख़ास तौर पर शरीक थे। उर्दू के फ़रोग़ के लिए प्रोग्राम रखा जा रहा है और ये 26वां उर्दू मेला है और बम्बई शहर में 12 साल के बाद ये मेला वापस मनाया जा रहा है। और ये बार ऐसा तय हुआ कि सबसे बड़ा मेला ये होगा, इसलिए BKC में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और मेरे ख़्याल से 185 स्टॉल्स लगेंगे, जो पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है। और डिमांड ये है कि 250 स्टॉल्स की डिमांड थी, तो अभी वो लास्ट मोमेंट में हमने तय किया कि यहाँ पे उसको रोक लगाई जाए। और उर्दू की अंजुमन इसके साथ जुड़ी हुई है और अंजुमन ने ये तय किया इस बार कि 9 दिन के प्रोग्राम में करीब मेरे हिसाब से 31 प्रोग्राम है, तो अलग अलग तंजीमों को ये प्रोग्राम की जिम्मेदारी दी है जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये इसलिए बड़े शोर ज़ोर से मनाया जा रहा है कि बम्बई एक फाइनेंशियल कैपिटल है हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को देखेगी। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने ये 26वां उर्दू मेला का जो बजट था उसको भी बढ़ा के दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अक्सर ये सोचा जा रहा था कि क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन बल्कि मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इसका बजट भी अच्छे से बढ़ाया गया है। तो उर्दू के फ़रोग़ के लिए हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ की भी सरकार, इनका सपोर्ट भी रहा और बहुत सारे उर्दू के जो स्कूल हैं, जूनियर कॉलेजेस हैं, बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे भी ये किताबें ख़रीदें, उनके वालिदैन भी किताबें ख़रीदें और वो जो उर्दू पढ़ने का शौक़ कम होते जा रहा है उसको किस तरह हम उसको रिवाइव करें, ये इन मेले का ख़ास बात यही थी। और NCPUL ने जो काम अंजाम दिया है कई सालों से उर्दू के प्रमोशन के लिए, मेरे ख्याल से आपके कितने प्रोग्राम चल रहे हैं? 8 प्रोग्राम, 2200 सेंटर में पूरे हिंदुस्तान में 8 प्रोग्राम के चलते हैं। और अंजुमन इस्लाम भी कुछ 5 सेंटर्स NCPUL के चला रहे हैं, बड़े कामयाब चल रहे हैं सब जगह। और ये किताब मेले का और एक मकसद ये भी है कि जो किताबें पढ़ने का जो शौक़
आजकल कम होता दिख रहा है डिजिटल मीडिया की वजह से, उसको किस तरह रिवाइव किया जाए, एक। और दूसरे, जो किताबें लिखने वाले हैं उनकी किताबें तो खरीदने भी चाहिए ना, उनकी किताबें लिखेगा कौन? अखबारात हैं, उर्दू के अखबारात, अगर उर्दू पढ़ने वाले नहीं होंगे तो अखबार का क्या होगा? तो ये एक सिलसिला है कि हम ता क़यामत तक ज़िंदा रखने वाली ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान को जितना उसके लिए फ़रोग़ के लिए काम करे उतना कम है। और उर्दू ज़ुबान ये जो कभी-कभी कहा जाता है एक मज़हब से जोड़ा गया है, मज़हब से जुड़ी नहीं ज़बान है, ये सबकी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है। और इस प्रोग्राम की आज ख़ुसूसियत ये भी है कि 2-3 सेशन ऐसे लोगों को दिया गया है जो गैर मुसलमान हैं, लेकिन उर्दू में उनकी पकड़ बहुत है क्योंकि उन्होंने तो इस तरह के प्रोग्राम भी रखे गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये 26वां जो मेला है, सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा कामयाब मेला ऐसा होने चाहिए। और प्रेस वालों से मेरी दरख्वास्त है कि आप ये पैगाम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जी, ज़ाहिर है कि देखा जाए कि तकरीबन 1 हफ़्ते का वक़्त है पूरा ये प्रोग्राम। और भी एनजीओ या कोई और इसमें शामिल है, इसके अंदर में जो चल रहा है इस प्रोग्राम में देखो, प्लान मैंने कहा कि जितने उर्दू के फ़रोग़ के लिए जिन लोगों ने काम किया, अलग-अलग एनजीओज़ हैं, उनको ये काम सबको बाँट दिया गया है। एक-एक सेशन उनको दिया गया है कि आप इसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए। हम तो सुपरवाइज़री रोल कर रहे हैं, एक प्रोग्राम अंजुमन ले रहा है, बाकी के जितने प्रोग्राम हैं सबको दिए गए हैं। ये पहली बार ऐसा एक नॉवेल जो नए तरीके कार है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें। जैसे बुलबुटें हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है कई सालों से। उर्दू कारवां है, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। और यहाँ तक भी ये तय किया गया है कि जहाँ उर्दू जानने वालों लोगों की तादाद ज़्यादा है, जैसे भिवंडी शहर है, थाना है, कल्याण है, मुमरा है, इन इन इलाकाई लोगों के लिए भी अलग से एक सेशन दिया गया है। और बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे भी आएँगे, उनके वालिदैन भी आएँगे। और एक खूबी इस प्रोग्राम की है, पहली बार ऐसा हुआ है कि निस्वां के लिए एक अलग दिन रखा गया है। किसी ने सवाल पूछा ऐसे क्यों? पूरे 9 दिन भी सब आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि जो हमारे पर्दा नशीन जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम में आने को झिझकती हैं, तो एक दिन सिर्फ़ उनके लिए रखा गया है ताकि वो भी आएँ। 12 जनवरी फ्राइडे। ये एनसीपी होता है गवर्नमेंट की हुकूमत है, देखा जाए तो वो करती रहती है। अंजुमन इस्लाम एक बड़ा इदारा है, कितना योगदान उर्दू की तरक्की और प्रमोशन के लिए काम करती है, थोड़ा इस बारे में? देखिए, एक तो पैसा ये भी खर्च कर रहे हैं और थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं। हम बताना नहीं चाहते थे। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अंजुमन को आप देखिए, अंजुमन के जितने उर्दू मीडियम स्कूल है, जैसा मैंने कहा कि कभी भी आप जाके देखिए, वहाँ पे पर्सनली आपको पता चलेगा कि कितने मेयारी स्कूल्स हैं। और तादाद जिस तरह सब जगह घट रही है, उस तरह से अंजुमन का वो मामला नहीं है। कम तो हो रहा है सब जगह। तो हमने उसको मेयारी बनाने की बहुत कोशिश की और मैं समझता हूँ कि हम बहुत कामयाब भी हुए इस मामले में, क्योंकि उर्दू मीडियम के बच्चियाँ और बच्चे जो अभी पास होके निकल रहे हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में भी दाखिले मिल रहे हैं, इंजीनियरिंग में मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ की भी तालीम अच्छी है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लेवल पे ही है बिल्कुल। और ये अंजुमन का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए अंजुमन ने काम करना चाहिए। एक तो स्कूलों को मेयारी बनाना है, उर्दू रिसर्च है अंजुमन का, एक करीबी लाइब्रेरी है। और अंजुमन के जो फैसिलिटीज़ हैं, सेमिनार हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम हैं, तो उर्दू प्रोग्राम के लिए वो हम फ्री दिया करते हैं। बल्कि कुछ किताबें का इजरा होगा तो उसको स्पॉन्सर भी करते हैं। तो आपके ज़रिए से मैं उन लोगों तक आप पैगाम पहुँचाइए जो उर्दू की किताबें जिन्होंने लिखी हैं और उनको इजरा करने के लिए जगह चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो अंजुमन हमेशा रहेगा, करता है। देखिए, ये 26th नेशनल उर्दू बुक फेयर है, जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और अंजुमन इस्लाम मुंबई के कोलैबोरेशन से हो रहा है। ये हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा किताब मेला है जो होने जा रहा है। और इसके अलावा जो है, अभी आपने पूछा कहाँ हुए हैं, इससे पहले अभी तमिलनाडु में बहुत बड़ा साउथ का बुक फेयर हम करके आए हैं जनवरी 2023 में।
उससे पहले मालेगांव में रहा था, उसके अलावा कश्मीर में और मध्य प्रदेश में, यूपी में, दूसरी जगह, सभी लगभग सभी स्टेट्स में हम जहाँ जहाँ उर्दू के रीडर्स जो हैं मौजूद हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। वहाँ पे नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के जो है ना बुक फेयर्स लगाते हैं। इसके अलावा कौमी काउंसिल की जो है अलग अलग स्कीम्स हैं, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी का है, उर्दू लिटरेसी का है, अरबिक एंड पर्शियन लिटरेसी के भी प्रोग्राम्स हैं, वो भी लगातार चलते हैं। तो जिसके लगभग पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में अगर जोड़ें तो लगभग 2200 के आसपास सेंटर्स चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं NCPL, हुकूमत हिंद और NCPL की जो सरपरस्त मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इस 26वें मेले के लिए मुंबई का इंतखाब किया और फिर उसमें अंजुमन इस्लाम से इश्तराक किया। और ये पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है। देखिए, मुंबई तो है ही एक बड़ा उर्दू बेल्ट, उसके अलावा मुमरा, भिवंडी, थाना, कल्याण और पूरा कोकन बेल्ट, ये उर्दू का बहुत ज़बरदस्त इलाका है जहाँ उर्दू के मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। उर्दू मीडियम की स्कूलें और कॉलेजेस हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, ये पैटर्न जैसा आप लोगों को बताया गया कि उर्दू किताब मेले का ऐसा पैटर्न इख्तियार किया गया कि हर उर्दू तंजीम को, हर मुहिब उर्दू को ये महसूस हो कि ये मेला सिर्फ NCPL या अंजुमन इस्लाम का नहीं है, बल्कि ये मेला हमारा मेला है। अब देखिए, इसमें उर्दू कारवां को एक दिन दिया गया है, चौथा दिन है 9 जनवरी का, उसमें 3 सेशन है। उसमें भी फिर क्या किया गया है कि 2 मजीद तंजीमों को सब जिम्मेदारी दी गई है जो उसमें प्रोग्राम करेंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो तकरीबन 30 सेशन है। तो इस तरीके से मोटा मोटा तकरीबन 30 तंजीमों की उसमें नुमाइंदगी है जो बड़ी तंजीमें हैं। उसके अलावा मुंबई, थाना, कल्याण और भिवंडी, कोकन, इन तमाम इलाकों की इसमें नुमाइंदगी हो रही है। एक एक दिन जो है इलाकों को भी दिए गए हैं। जैसे मुमरा के एक सारे स्कूल और कॉलेजेस, मुमरा आप जानते हैं इतनी बड़ी जगह है, लाखों की तादाद में उर्दू बेल्ट है, और मुमरा वाले इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि खुद एक उर्दू किताब मेला किया था उन लोगों ने। उसके अलावा भिवंडी में भी माजी में NCPL का उर्दू किताब मेला हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि मुंबई को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। उर्दू कारवां के बारे में बोलो ना। हाँ जी जी, इसमें जो है मेले में जो हम लोगों को जो शामिल किया गया है उर्दू कारवां को, इससे पहले आप लोग जानते हैं कि उर्दू कारवां हर साल अशरे उर्दू मनाता है, और हम लोग भी इस बड़े कारवां का एक छोटा सा हिस्सा है उर्दू कारवां। जो उर्दू कबीला है उसका हम लोग का अदना सा हिस्सा है, लेकिन उर्दू कारवां भी खास तौर पर ये कोशिश करता है। हम ये समझते हैं कि उर्दू उस वक्त तक ना उसकी बका मुमकिन है, ना उसका फरोग, जब तक कि नौजवान नस्ल को और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में, तलबा में उर्दू के पैगाम को, उर्दू की मोहब्बत को, उर्दू ज़रिए तालीम की अहमियत को जो है आश्कार ना किया जाए, उनके सामने वाज़ा ना किया जाए। इसीलिए उर्दू कारवां के 90% प्रोग्राम कॉलेज कैंपस में होते हैं और उर्दू ज़रिए तालीम या उर्दू अदब को फ़रोग के लिए होते हैं। और यही वजह है कि आप मेले में भी देखेंगे कि मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए हैं। तो ये मुकाबले क्यों रखे गए हैं? ताकि उसमें तलबा की हिस्सेदारी हो, और तलबा ऐसा हो कि विजिट भी करें। कुछ तलबा किताबें खरीदेंगे, कुछ तलबा वहाँ पर जो मुख्तलिफ अहम प्रोग्राम होंगे उनको सुनेंगे, और कुछ तलबा जो है मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। और यूँ आप मेले में अगर आप देखें तो जो मुख्तलिफ किस्म के जो पब्लिशिंग हाउस आ रहे हैं, अगर कोई मान लीजिए मौलाना है या दीनी रुझान रखता है तो वो आएगा तो मेले में उसको अपनी ज़ौक़ की किताबें मिलेगी। कुछ ख़वातीन है जो ख़वातीन के अदब पर, जो निसाई अदब के ताल्लुक से कुछ किताबें चाहती हैं, तो उनको उसमें उनका अदब मिलेगा। बच्चे अगर विजिट करेंगे तो गुल बूटे का स्टॉल वहाँ पर मौजूद है और गुल बूटों के मैगजीन वहाँ पर मिलेंगे। और नौजवानों के लिए अपने जो है न सिर्फ निसाबी किताबें बल्कि गैर निसाबी किताबें भी वहाँ पर अच्छी तरह से मिलेंगी। तो यूँ मजमूई तौर पर मेले में जो भी मुहिब उर्दू आएगा, वो जब इंशाअल्लाह मेला गाह से वापस निकलेगा तो उसके हाथों में बड़ी तादाद में किताबें होंगी इंशाअल्लाह। देखिए, मौका मिला है सब उर्दू वालों को एक प्लेटफॉर्म पर आने का। मुंबई के जितने इदारे हैं सब लोग जो है कौमी कौंसिल की आवाज़ पर और अंजुमन इस्लाम डॉक्टर ज़हीर काजी की निगरानी में मुंबई के सब इदारे एक साथ आकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये मेला ऐसा नहीं कि कौमी कौंसिल का है या ये मेला अंजुमन इस्लाम का है, बल्कि ये हम जज्बा पैदा कर रहे हैं, ये मेला मेरा है, हम सब का है। जो लोग इसमें आ रहे हैं वो सबका मेला है।
तो इसमें हमने तमाम लोगों को अलग अलग टारगेट दिए हैं कि आपको किताबें कितनी कितनी ख़रीदनी है। एक सबसे बड़ी बात ये कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक सर्कुलर निकाला है अपने लाइब्रेरियों के लिए किताबें ख़रीदने के लिए। तो वो तमाम स्कूलें इस मौके पर किताबें ख़रीदने वाली हैं। आज हमारी मीटिंग भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड मास्टर से, उनका कहना था अजमल साहब कि हमको जीएसटी में बिल चाहिए। तो आप जितने आ रहे हैं स्टॉल वाले उनसे कहें कि जीएसटी का बिल हमको चाहिए। तो इतना जोश है लोगों में, इंशाल्लाह सबसे अच्छा सबसे कामयाब मेला रहेगा।